एक एक्सपेरिमेंट है जॉन कॉल्हन का यूनिवर्स 25 के नाम से. सही. इट्स beautiful experiment. Okay. It has been used by different countries and cities and states for planning the overpopulation and overcrowding issues. और इसके अंदर ना it's been carried out on 4 pairs of mice. I will not be able to do justice. Go and watch it. I'll just skim it. ठीक है. उसके अंदर ना different phases हैं. और मतलब when you read it ना, when I first read this experiment ना, I literally got goosebumps because this is what I am seeing for the human race happening. सबसे पहले ये होता है कि वो 4 चूहों से जो हेल्दी होते हैं आइडियल कंडीशंस में विद वाटर, फूड and cleanliness, supplies, all that is available, no predators, no infections, under observation of professional vets, उन्हें छोड़ दिया जाता. अब वो लोग जो चूहे हैं एक्चुअली वो नेस्टिंग करते हैं, अपनी जनरेशन रिप्रोड्यूस करना शुरू करते हैं. देन कम्स द फेज बी. ये फेजेस के अंदर एक्सपेरिमेंट जो है डिवाइडेड है और ये गालिबन मल्टीपल टाइम्स किया जॉन कैल्हन ने इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट. एवरी सिंगल टाइम द रिजल्ट्स वर सेम. जितनी कंटेनमेंट की कैपेसिटी थी उससे जो मैक्स, फॉर एग्जाम्पल इट वाज 3000 समथिंग माइस इट कुड कंटेन एंड only 2200 mice were the maximum level of population that was possible in all these experiments on average. होता ये है कि फर्स्ट वाले ग्रो करते हैं, रिप्रोड्यूस करना शुरू करते हैं, एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है. 315th डे पे चीज़ें चेंज होना शुरू हो जाती हैं. अब जो पहले वाले माइस थे, खाना शाना सब कुछ मिल रहा है. अब ये जो है ना, इसे वो बोलता है, एक टर्म है, इसे वो बोलता है बिहेवियर सिंक बोलता है इसे, कि ट्रांजिशन टू डेविएंट बिहेवियर्स ड्यू टू सम रीजंस. अब उसके अंदर वो ओवर क्राउडिंग भी डालता है, ओवर पॉपुलेशन भी डालता है, ये सारी चीज़ें डालता है. तो बिहेवियर सिंक अब स्टार्ट होता है. वो जो अल्फा मेल्स थे वो एग्रेसिव होना शुरू हो जाते हैं एंड फीमेल्स की तरफ भी एग्रेसिव होते हैं. और एक ग्रुप होता है, एक सोशल हायरार्कीज बनना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि इट्स अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 600 माइस हो जाते हैं 315 दिन के अंदर. अब वो सोशल हायरार्कीज बन गई हैं और एक ग्रुप है जो सबसे ज़्यादा मजलूम ग्रुप है, उसके ऊपर सारे जुल्म होते हैं एंड वो करने की वजह से इतनी नॉर्मलाइज चीज़ हो जाती है कि उनके एग्रेशन लेवल्स बहुत बढ़ जाते हैं. एग्रेशन इतना ज़्यादा हो जाता है कि फीमेल्स नाउ डोंट वांट टू रिप्रोड्यूस एंड स्टे अवे, बिकॉज उधर मीटिंग के लिए या रिप्रोडक्शन के लिए भी वो एक डुएल है, उससे पहले वो एक फाइट है, हु इज़ द बेस्ट, दैट्स द नेचुरल प्रोसेस. और इससे जिस वक्त आगे वो जाते हैं तो अब जो अगली जनरेशन आ रही है, फीमेल्स डोंट वांट टू रिप्रोड्यूस, अल्फा मेल्स मोर्टालिटी रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है. और अब जो पीछे ऑफस्प्रिंग्स थे जब वो ग्रो करते हैं, सो दे आर आइसोलेटेड एंड जॉन कैल्हन हैज कॉल्ड देम ब्यूटिफुल माइस. दे डेवलप अल्टीमेटली व्हेन दे ग्रो अप, दे डेवलप, क्योंकि खाना शाना सब कुछ मौजूद है. They do not have one purpose and instinct which is natural to reproduce. So they develop homosexual behavior. Irrespective of gender, they are raping everything. To the extent इतने ज़्यादा aggressive हो जाते हैं कि females जो बच्चे बच गए हैं उनको मारना शुरू हो जाती हैं. अल्फा मेल्स वैसे ही मर गए हैं तो पीछे बचते हैं आपके ब्यूटीफुल माइस. इन्हें अगर किसी और सेटिंग में उठा के भी वो रखता है तो these beautiful mice prefer isolation. They don't mate. And the damage is permanent. और कैनिबलिज्म भी शुरू होता है. कैनिबलिज्म एंड में, yes. वो मुझे याद है उसमें he mentioned के बेसिकली एक माइस यूटोपिया क्रिएट करने की कोशिश की है, which basically all goes to hell. Yes. यानी जो एक कि आपने बेसिकली एक यूटोपिया क्रिएट करने की कोशिश की और ये होता है. तो आई थिंक उसमें a lot of parables can be drawn with the human experience as well. It has been used by state level authorities to plan cities on a global level. एंड इसके ऊपर बहुत सारा काम है.